Hello class 6th, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Uh, in science we are doing from here, that is page number 100 of desert habitats. Okay, डेजर्ट हैबिटेट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम. हैबिटेट्स के बारे में जानकारी हमें मिल गई है. ठीक है, तो दीज हैबिटेट्स आर हॉट एंड ड्राई एज दे गेट वेरी लिटिल रेन. है ना. डेजर्ट में क्या होता है कि चूँकि वो ड्राई होते हैं, हॉट एंड ड्राई होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम रेन क्या करते हैं, गेट करते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हैबिटेट्स आर कैमल्स, रैट्स, स्नेक्स एंड कैक्टी. ये अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को. तो कुछ कैमल्स हैं, रैट्स हैं, स्नेक्स हैं एंड कैक्टी है. ओके, ग्रासलैंड हैबिटेट्स की अगर हम बात करते हैं तो these habitats are windy, partly dry areas of grass with few trees. They get moderate rain. Examples of organisms living in these habitats are giraffes, zebras, deer, lions and grasses. ठीक है बच्चों. अब हम रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स की अगर बात करते हैं तो these habitats are hot and wet. ठीक है, ये गर्म और नम होते हैं, गीले होते हैं. एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेन, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा ये अडॉप्ट करते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, तो वो हैं स्नेक्स, टाइगर्स, मंकीज़, हंड्रेड्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज़. ठीक है, बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पे, सैकड़ों वैराइटीज़ जो होती हैं ट्रीज़ की इसमें पाई जाती हैं. टुंड्रा और पोलर हैबिटेट्स. टुंड्रा या फिर पोलर हैबिटेट्स की हम बात करते हैं तो दीज हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई एंड ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. हमेशा जो है ये बर्फ़ से ढके होते हैं. अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पोलर बियर्स, रेनडियर, पेंगुइन्स एंड सम ग्रासेस, और कुछ घासें हैं. ठीक है. अगर माउंटेन हैबिटेट्स की बात करते हैं अगर, तो दीज हैबिटेट्स आर कोल्ड एंड विंडी. ये ठंडे और हवादार होते हैं. हाई माउंटेन्स रिसीव स्नोफॉल. है ना, बहुत ज़्यादा जो ऊंचे पर्वत होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ होते हैं, वो स्नोफॉल रिसीव करते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल की हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो ये हैं याक्स, जो जिनको हम तिब्बती बैल भी कहते हैं, शीप, माउंटेन गोट्स एंड पाइन्स. ठीक है, यू कैन सी यार डेजर्ट हैबिटेट का एग्जांपल दिया है, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट का एग्जांपल दिया है, एंड टुंड्रा हैबिटेट का, पोलर जिसको हम कहते हैं पोलर हैबिटेट. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हमको ओरल क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं. ओरल ये क्वेश्चन है. ठीक है, ज़बानी जिसको प्रश्न कहते हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, विच सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग. ठीक है, कौन सा आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये आपको याद होगा. अपने आप से ये प्रश्न करेंगे और उसका खुद जवाब देंगे. विच कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट द नेचुरल इन्वायरमेंट. है ना. वाई आर द प्रोड्यूसर्स कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं उन्हें. सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये कौन होते हैं. ठीक है, जो डिकम्पोजर यूजफुल कैसे होते हैं. एंड व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस. इज द ब्यूरो ऑफ रैबिट इट्स हैबिटेट. ठीक है, जो ब्यूरो का रैबिट का ब्यूरो होता है वो हैबिटेट होता है. आगे पढ़ेंगे एडेप्टेशंस के बारे में. तो एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ वेल एडजस्टेड टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इट्स हैबिटेट विल ब्रीड एंड फ्लरिश. Favorable features present in plants and animals that help them to survive in a particular type of habitat are known as adaptations. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वेल एडजस्टेड होते हैं डिफरेंट कंडीशन में, उनके हैबिटेट के हिसाब से, विल ब्रीड एंड फ्लरिश, वो ब्रीड करते हैं और फ्लरिश करते हैं. फेवरेबल फीचर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हेल्प देम to survive in a particular type of habitat are known as adaptations. वो पर्टिकुलर टाइप होता है हैबिटेट के, उनको हम एडेप्टेशंस कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कैमल्स लिव इन डेजर्ट्स
एंड नॉट फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कैमल जो होते हैं डेजर्ट में रहते हैं और रेन फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं। अ फिश कैनॉट लिव ऑन लैंड, मछली जो है लैंड पे नहीं रह सकती, ज़मीन पे नहीं रह सकती। द गिल्स ऑफ अ फिश इज एन एडेप्टेशन दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन वाटर। ठीक है, तो इसका जो गिल्स होता है फिश का वो एडेप्टेशन पार्ट होता है। ठीक है, जो कि सर्वाइव कर वाटर में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर बच्चों? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखेंगे हम। एडेप्टेशंस फॉर डेजर्ट हैबिटेट्स, प्लांट लाइफ की अगर हम बात करें तो डेजर्ट हैबिटेट्स में जो एडेप्टेशंस होते हैं प्लांट लाइफ में वो क्या होते हैं? तो डेजर्ट्स आर प्लेसेस वेयर द एनवायरनमेंट इज जनरली हॉट एंड एक्सट्रीमली ड्राई। है ना, डेजर्ट्स जो होता है एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे जो पर्यावरण होता है वो काफ़ी गर्म होता है और सूखा होता है। दे रिसीव्स लो रेनफॉल, वो लो रेनफॉल रिसीव करते हैं, ड्यू टू विच देयर occurs शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज होती है। ठीक है, लेट अस स्टडी सम एडेप्टेशंस फाउंड इन द डिजर्ट प्लेन प्लांट्स। Most plants have long roots that penetrate deep inside the soil in search of water. Second, desert plant like cacti store water in their fleshy stems. जो fleshy stems होते हैं cacti के, उनमें ये क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं और उनको हम सिकुलेंट प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकुलेंट प्लांट्स। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर दैट हेल्प्स टू रिटेन वाटर। In cacti, the leaves are reduced to spines. They help in reducing loss of water through transpiration. ठीक है, ये स्पाइंस के माध्यम से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लीव्स को, तो इसलिए क्या होता है ट्रांसपिरेशन में जब ये होता है तो कम पानी रिड्यूस होता है। ओके, सो एक्टिविटी जो होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।